लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में तांडव, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। ओडिशा बंगाल में अम्फान की भीषण तबाही, जाने कितनों की हुई मौत। फिर शुरू हुई मोदी सरकार की ये पेंशन स्कीम, जाने कैसे मिलता है फायदा। रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इन ट्रेनों में आज से होगी बुकिंग। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ा तोहफा, इस दिन से शुरू होंगे IPL। इस दिन से शुरू हो रही है घरेलू उड़ानें, यात्रा से पहले जानने नियम। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 1,12,359 के पार हो चुका है और 3,435 से ज्यादा लोगों की जांच जा चुकी है। वहीं 45,300 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 3,28,100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 49,96,472 कंफर्म केस आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आंकड़ा और बढ़ गया हो। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान अम्फान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में तबाही मचा दी है। यहाँ कोलकाता से लेकर बर्डवान, नॉर्थ साउथ परगना तक डरावना मंजर देखने को मिला। वहीं कहीं पर पेड़ हवा में उड़ रहे हैं तो कहीं छतें उड़ गई है। इस महातूफान की वजह से दोनों राज्यों में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ओडिशा में 3 और पश्चिम बंगाल में 10 से 12 लोगों की मौत बताई जा रही है। इंडियन रेलवे आज यानी गुरुवार से 200 पैसेंजर ट्रेन की बुकिंग शुरू करने जा रहा है। ये ट्रेन 22 मई से पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। इससे अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक जाने में मदद होगी और यात्रियों को फायदा होगा। इन ट्रेन की बुकिंग 21 मई यानी आज सुबह से 10 बजे ही शुरू हो चुकी है। ये ट्रेन वर्तमान में चल रही स्पेशल श्रमिक ट्रेनों से अलग होगी। BCCI के CEO राहुल जौहरी का मानना है कि IPL का आयोजन मानसून खत्म होने के बाद किया जा सकता है। राहुल जौहरी ने उम्मीद जताई है कि IPL में विदेशी खिलाड़ी भी खेल सकते हैं। सूत्रों की माने तो IPL मैच 25 सितंबर के बाद शुरू कराए जा सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर में काम शुरू हो चुका है। इसी बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से कराए जा रहे समतलीकरण कार्य के दौरान कुछ ऐतिहासिक अवशेष मिले। इन अवशेषों में कई पुरातात्विक मूर्तियां, खम्भे और शिवलिंग, आमलक, कलश और चौखट शामिल है। अब तक जहाँ जहाँ खुदाई हुई है वहाँ से और आसपास की जगहों से देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, पुष्प कलश, कलाकृतियां आदि चीजें निकल रही है। केंद्र सरकार ने खास पेंशन स्कीम प्रधानमंत्री वय वंदना को एक बार फिर से शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया। साथ ही इससे मिलने वाली सालाना रेट ऑफ रिटर्न की दर को घटाकर 7.4% कर दिया गया है। सरकार ने अब इसे एक बार फिर से शुरू करते हुए 3 साल के लिए बढ़ा दिया। अब इस योजना से जुड़ने की डेडलाइन मार्च 2023 तक है। करीब 2 महीने से जारी लॉकडाउन के बाद 25 मई से एक बार फिर से सभी उड़ानें शुरू होंगी। इसके साथ ही कुछ नए नियम भी तय किए गए हैं, जिससे विमानों की आवाजाही में अड़चन न हो। 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। सभी यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप रजिस्टर होना आवश्यक होगा। भारत ने लद्दाख में चीन सीमा पर बनाई सड़क, CCI ड्रैगन ने दी धमकी। बीजिंग ने भारत पर अपनी सीमा के अंदर निर्माण कार्य करने का आरोप लगाते हुए जरूरी कार्यवाही करने की धमकी दी। चीन ने कहा कि भारत इस तरह के कदम उठाकर अपनी सीमा को और बढ़ाना चाहता है। योगी सरकार के खिलाफ प्रियंका का महाअभियान, 50,000 कांग्रेस कार्यकर्ता FB लाइव से श्रमिकों की आवाजें उठाएंगे। दोपहर 1 बजे 50,000 कार्यकर्ता फेसबुक लाइव के माध्यम से श्रमिकों की आवाज उठाएंगे और राज्य दमन का विरोध करेंगे। ये राजीव गांधी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बता दें 30 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। लिपुलेख विवाद के बाद नेपाल ने अपने देश का नया नक्शा जारी किया है, जिसमें भारत के 395 किलोमीटर क्षेत्र को नेपाल में दिखाया गया है। भारत ने इस हरकत पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह के कृत्रिम विस्तार के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत ने इस तरह के अनुचित मानचित्रण से पड़ोसी देश को बचने के लिए कहा। पीएम मोदी ने पूर्व PM राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा, पूर्व PM राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि। एप्पल ने iOS 13.5 का अपडेट जारी कर दिया है। एप्पल के CEO टिम कुक ने खुद एक ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और इसके फीचर्स के बारे में भी बताया। मास्क लगाकर तेजी से अनलॉक होगा आईफोन। जैसे ही मास्क डिटेक्ट होगा वैसे ही फोन में स्वाइप अप का ऑप्शन आएगा। स्वाइप अप करके आप पासवर्ड एंटर करके फोन अनलॉक कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वो सभी ई कूपन धारकों को बृहस्पतिवार शाम तक राशन उपलब्ध करवाएं। ई कूपन धारकों को राशन न मिलने के विरोध में दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार के प्रति सख्त रुख अपनाया है।
रामपुर में शिवसेना नेता की गोली मारकर हत्या। उत्तर प्रदेश के रामपुर में शिवसेना के नेता और सभासद पति अनुराग शर्मा को गोली मार दी गई है। अज्ञात बदमाशों ने बुधवार देर रात उन्हें गोली मारी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अनुराग शर्मा की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और इस दौरान तोड़फोड़ भी हुई। वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि जब तक कोरोना वायरस का इलाज नहीं मिल जाता है तब तक देशों को 50 दिन बंद और 30 दिन छूट का नियम अपनाना चाहिए। 50 दिन सख्त लॉकडाउन अपनाया जाए जिसमें किसी भी तरीके की छूट ना हो। इसके बाद 30 दिन तक सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे नियमों के साथ लॉकडाउन खोल दिया जाए। इस तरह कम से कम 1.5 साल तक चक्र अपनाया जाए। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब विवाद के दौरान अब टिकटॉक को बड़ा झटका लगा है। प्ले स्टोर में इस ऐप को बेकार रेटिंग दी जा रही है। अभी गूगल ऐप स्टोर में टिकटॉक की रेटिंग 4.9 से गिरकर 1.3 स्टार तक आ गई है। इसे लगातार 1 स्टार दिया जा रहा है। वहीं एप्पल ऐप स्टोर ऐप की रेटिंग 4.8 से गिरकर 3.8 हो गई। अगले 5 दिन तक रहेगी भीषण गर्मी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन में गर्मी से राहत मिलने के आसार बिल्कुल नहीं है। इन 5 दिनों में प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ साथ लू चलने की भी संभावना है। 23 मई तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी के साथ लू चल सकती है। पीएम के फंड्स पर एक ट्वीट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज हुई। ये शिकायत कर्नाटक में दी गई थी जिस पर पुलिस ने गुरुवार को एफआईआर दर्ज की है। शिकायत करने वाले शख्स बीजेपी का कार्यकर्ता होने के साथ साथ वकील भी है। शिकायत में लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया था। शादी के 2 दिन बाद दुल्हन निकली कोरोना पॉजिटिव। इसके बाद दुल्हे समेत परिवार के 25 लोगों को क्वारंटीन किया गया। युवती की सोमवार को शादी हुई थी। उसके परिजनों ने बताया कि बेटी को 7 दिन पहले बुखार आया था। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे 6 से ज्यादा विधायकों के सरकारी आवास सील। मध्य प्रदेश में पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को नोटिस के बाद उनके सरकारी बंगले सील कर दिए गए। कमलनाथ की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मंत्री रह चुके विधायकों ने बी टाइप आवास खाली नहीं किए थे। तो दोस्तों ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं। अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।